हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास 9th का सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, टॉपिक आपका नंबर सिस्टम है, पार्ट नंबर 2 है। क्वेश्चन है आपका राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फ्रॉम एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। पार्ट नंबर फर्स्ट है आपका 36 बाई 100, सेकंड है 1/11, थर्ड है 4 सही 1/8, फोर्थ है आपका 3/30 और फिफ्थ आपका 2/11 और सिक्स है 329/400। देखिए पार्ट नंबर इसका फर्स्ट हम सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर फर्स्ट है पार्ट नंबर फर्स्ट है इसका। पार्ट नंबर फर्स्ट होगा इसका सॉल्व करेंगे। 36/100, अब 100 का इसमें डिवाइड किया, 36 में 0 पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ाएंगे, 360 पॉइंट लगाएंगे, आपका 0 बढ़ा दीजिए, हो जाएगा 600 और 600 से माइनस किया 0 रिमेंडर बचा, ये होगा 6 वाट, ये हो जाएगा आपका 36/100 इक्वल टू 0.36 ये आपका टर्मिनेट, ये होगा आपका टर्मिनेट, या फिर टर्मिनेट हो गया फर्स्ट पार्ट नंबर फर्स्ट। पार्ट नंबर सेकंड सॉल्व करते हैं। 1/11 और 11 का जब हम डिवाइड करें 1 में 0.0 आ जाएगा, इसमें डिवाइड नहीं किया पॉइंट लगाया 0 बढ़ेगा, 10 में 11 का डिवाइड नहीं जाएगा तो यहाँ 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ भी 0 बढ़ाएंगे, 100 हो गया, 100 में 9 बार डिवाइड किया, ये हो गया 99 और 99 माइनस किया तो 1 रिमेंडर बचा, फिर इसमें 1 में डिवाइड किया तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ आपका पॉइंट लगा है तो 0 बढ़ाएंगे, 10 हो गया, 10 में भी डिवाइड किया तो बाकी की गिनती यहाँ पे रखेंगे, फिर यहाँ पॉइंट लगा है तो 0 और यहाँ पर 9 लगा जाएगा, हो गया 99, कितना बचा 1, और वही सेम सिस्टम, इसलिए हो जाएगा आपका 1/11 इक्वल टू 0.09 का बार, 0.09 का बार हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अभी ये रिपीटिंग होगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। जब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो रहा है तो इसमें जैसे क्वेश्चन को जो हमने सॉल्व किया है 1/11 का डिवाइड किया तो ये क्या होगा 99 माइनस किया 1, वहाँ पे 1 से पॉइंट लगा है, यहाँ पॉइंट है 0 बढ़ाया, 10 हो गया, 10 में फिर डिवाइड नहीं किया तो एक और 0 बढ़ाया, वहाँ भी 0 बढ़ाया, और इसमें हो गया 100 9 का 11 का डिवाइड किया 9/99 1 बचा, यही रिपीटिंग होता जाएगा 0.090909 और जब ये रिपीटिंग होगा इस तरह 1/11 0.09 का बार, ये बार होगा, इसे इसमें रिपीटिंग होता जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग क्वेश्चन पे। ओके, पार्ट नंबर 3 का सॉल्व। पार्ट नंबर 8 का मल्टीप्लाई कीजिए 4 32 + 1 8 ये होगा 33/8 और 8 का इसमें डिवाइड कीजिए हो जाएगा 33 4/32 1 बचा पॉइंट लगाएंगे 0
1 बार 8 2 माइनस किया तो बचा पॉइंट लगा है 0 2 बार 16 हो जाएगा और पॉइंट लगाएंगे 0 5 मिलेगा 40 पेमेंट करके आ गया 0 जब 0 आ जाता है तो पेमेंट देता है 33y8 equal to 4.125 हो जाएगा टर्म आठ नंबर 4 8 नंबर 16 हो गया 8 नंबर 4 को इसका सॉल्व करेंगे 8 नंबर 4 है आपका 8 नंबर 4 है 2y 3 नंबर 4 है 3y13 ये फ्रैक्शन है डेसिमल बचा इनमें डिवाइड किया ले जाया 0 पॉइंट बढ़ाया 0 2 बार डिवाइड किया 4 बचा और 4 में डिवाइड नहीं आया अपन लगाया 0 3 बार 39 1 बचा 1 बचा पॉइंट लगाया 0 बढ़ाएंगे या 0 100 7 बार जाएगा 91 9 पॉइंट लगाया 0 6 बार है 78 9 12 पॉइंट लगाया 0 9 बार 1 7 0 ये आपका आंसर होगा 3/13 equal to 2 3 0 7 6 9 1 ये आपका आंसर होगा तो ये होगा क्या होगा नॉन टर्मिनेटर रिपीट तो ये रिपीटिंग चलेगा ओके पार्ट नंबर 5 2y लेवल का डिवाइड है 2 इसमें नहीं लगा डिवाइड होगा 11 और 2 का 2 में डिवाइड नहीं आएगा 0.01 बार जाएगा लेवल कितना बचा है 990 पॉइंट लगाया 0 1 बार 2 बचा पॉइंट लगाया 0 1 9 0 फिर 1 बार आपका 2 जब यह होगा तो इसका मतलब होगा आपका 0.1818 हो जाएगा आपका 0.18 का बार यह आपका नॉन टर्मिनेटर ठीक है ओके अंडरस्टैंड अब एक क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 है क्वेश्चन नंबर 2 है इसका यू नो that 1/7 is equal to 0.142 now ये दिया है तो can you repeat it
predict what the decimal extension of 2/7 3/7 4/7 5/7 or 6/7 are without actually without actually doing the long division if you do so how ये आपका क्वेश्चन दिया है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। क्वेश्चन में कह रहा है you know that 1/7 is equal to 0.142857 comma can you predict without decimal के expression of 2/7 3/7 4/7 5/7 और 6/7 are without actually doing the long division। इसका लॉन्ग डिवीजन से हमें सॉल्व करना है। इससे करना है लॉन्ग डिवीजन से। और जब लॉन्ग डिवीजन सॉल्व करेंगे तो if you show how so that is solved is question। We know that 1/7 is equal to 0.142857 ये इसमें बात दिया है। अब इसमें मल्टीप्लाई करना है, सॉल्व करेंगे इसे, इसको करना है 2/7 ये आपका गिवन है। अगर 2/7 की वैल्यू फाइंड करनी है इसे हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 1/7 और 1/7 की वैल्यू है आपके पास तो जगह 2 मल्टीप्लाई 0.142857 इस पर लगा दीजिए बात। अब इस पर मल्टीप्लाई करें 2 से 7 मल्टीप्लाई करें 7 2 या 40 कैरी 1 5 2 या 10 और 1 11 कैरी 1 8 2 या 16 और 1 17 कैरी 1 अब 2 का होल करेंगे 4 2 2 या 4 1 5 4 का 2 किया 8 और 1 का 2 किया और 0 का 2 किया ये हो गया आपका मल्टीप्लाई। अब इसमें देखिए पॉइंट में 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 इस पे चढ़ा दीजिए ये होगा दैट इज आंसर। इसका आंसर हो गया, इसका हो गया 2/7। जब 2/7 का 2/7 को ले सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 1/7 तो 1/7 की वैल्यू आपको दी है गिवन है तो जो 2 का मल्टीप्लाई करके हमने आंसर का दिया
तो ये आंसर आ गया आपका 0.285714। ओके, अब कुछ इसका पार्ट नंबर सेकंड देख लीजिए क्या है 3/7। 3/7 इसे ले सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 1/7। इसे 1/7 की वैल्यू है 0.14285 इसमें चढ़ा दीजिए। अब इसमें मल्टीप्लाई इसमें डिवाइड इसमें इसका 3 का मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये 3 मल्टीप्लाई 1/7 इसका कुछ क्लास में किया 1 3 का फाइनल 15 और 2 कैरी करें 1। अब इसमें 3 का करेंगे 8 में तो 8 3 या 24 और 1 25 के बाद कैरी करती होगी 2। अब इसमें 2 का 3 में किया 3 2 जा 6 और 2 8। अब इस 4 का 3 में करेंगे 12 कैरी 1। 4 का 3 में 12 कैरी 1 और 3 का 1 में किया तो 3 और 1। अब यहाँ पॉइंट कितने मार 1 2 3 4 5 6 तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ पॉइंट लगा दीजिए 0 और पॉइंट लगा दीजिए इसमें चढ़ा दीजिए बाहर। दैट इज आंसर। ये आपका किसकी वैल्यू होगी 3/7 की वैल्यू। ये 3/7 की वैल्यू आपकी कितनी है 0.42857 ये किसकी वैल्यू है तो वैल्यू हमारे 3/7। ओके, इसका पार्ट नंबर नेक्स्ट देखेंगे। दिया है कितना दिया 1/7 की वैल्यू दी है 0.1422857। अब इसमें क्या करना है आपको इसकी वैल्यू रखेंगे। अब आपको ये सॉल्व कर लिए 4/7 को हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 1/7 तो 4 मल्टीप्लाई 1/7 की वैल्यू 0.1425857 इसमें बाहर चढ़ा इसमें मल्टीप्लाई करेंगे इसमें ये हो जाएगा 4 से 7 किया 8 कैरी 2 8 7 हो गया 28 कैरी 2 5 का हो गया 5 हो गया 20 20 और 22 कैरी और 8 का 4 हो गया 32 और 2 34 34 आ गया 3 और इसमें 2 का 4 किया तो 2 हो जाए 8 और 11 कैरी 1 तो हमारे ये 2 हो गया 8 और 11 कैरी 1 और इसमें 4 से मल्टीप्लाई की 4 16 ओवर 70 कैरी 1 और 4 का 1 में 4 और 1 अब 1 2 3 4 5 6 तो 1 2 3 4 5 6 तो पॉइंट लगा देंगे यहाँ 0 बना देंगे इसमें ये आपका हो गया 4/7 की वैल्यू। ये आपका आंसर होगा। ओके, दैट इज आंसर। अब ये नेक्स्ट है 8/7 की वैल्यू निकाल सकते हैं। 8/7 की वैल्यू 5 मल्टीप्लाई 1/7 तो 5 का मल्टीप्लाई 1/7 से 0.142 और 8/7 इसका बात करेंगे इसमें आने सॉल्व करेंगे। 5 का 7 किया 7 3 या 7 5 या 35 कैरी 3 आज का फाइनल किया 25 और 3 क्या है 28 हो गए ना 28 कैरी कितनी आएगी 2 कैरी 2 अब 8 का 5 में मल्टीप्लाई किया 8 5 40
40 और 2 42 ये लिखो, ये लिखा लिखो। अब 2 का 4 में 5 में लीजिए, 5 2 या 10 10 और 4 40 कैरी कितनी होगी 1 कैरी होगी 4 का 4 में 5 में किया 5 4 जा 20 21 कैरी 2 1 का 5 में गया 5 और 2 7 5 2 7 और 0 में गया 0 1 6 1 2 3 4 5 6 ये हो गया आपका कितने का 5 बाई 7 0 उसके बाद चढ़ा दिए 0.714285 ये आपका आंसर है। ओके दैट इज आंसर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। ओके ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। ये हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी और इसमें हमने वैल्यू इसकी 2/7 की वैल्यू फाइंड हो गई। ओके थैंक यू धन्यवाद।